जोड़ लीजिए आपस में, दोनों हाथ जंघाओं से लगाए, एक दूसरे को स्पर्श ना करते हुए इसे दूरी बना के रखें। दाहिने हाथ से आरंभ करेंगे, एक हम दाहिने हाथ को धीरे धीरे कंधे की सीध में ले ऊपर की ओर ले जाए, भुजाओं को कानों से लगा के पूरा शरीर ताने, लंबे गिर छोड़ दें, दो श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुके, बाएं हाथ को ढीला छोड़ें, कुछ समय इसी स्थिति में रहें, पैरों को जोड़ करके बाईं तरफ दबाव, दाईं तरफ खिंचाव का अनुभव करें, आंखों को बंद करते हुए कुछ समय इसी स्थिति में रहें, बाईं किडनी में दबाव, दाईं किडनी में खिंचाव, श्वास प्रश्वास को सामान्य गति से चलने दें, मन ही मन कम से कम 10 श्वास तक रुके। श्वास को भरते हुए सीधा हो जाए ऊपर पैर पूरा शरीर, चतुर्थी श्वास को धीरे 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 नीचे ले जाए, हथेली धीरे से नीचे लेते हुए ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, पैरों में अंदर, हाथों को ढीला छोड़ दें, ध्यान दें आंखों को बंद करते हुए शरीर के दाएं हिस्से में हो रहे रक्त प्रवाह की तरफ ध्यान, धीरे से अपनी आंखों खोल ले, बाएं हाथ से करेंगे, स्थिति में जाए, पैरों को छोड़ के रखिए, एकदम बाएं हाथ को धीरे धीरे कंधे की सीध में लेते ऊपर की ओर ले जाए, भुजाओं को कानों से लगाए, तान के रखें पूरे शरीर, दो श्वास छोड़ते हुए धीरे से दाईं तरफ झुके, दाएं हाथ को ढीला छोड़ दें, बाएं हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, दाईं तरफ दबाव, बाईं तरफ खिंचाव का अनुभव करें, कुछ समय इसी स्थिति में रहें, श्वास प्रश्वास सामान्य गति चलने दें, मन ही मन 10 श्वास रुके, नाक से ही श्वास ले छोड़े, मुंह से नहीं। श्वास भरते पूरे शरीर ऊपर लाएं, चतुर्थी श्वास छोड़ते धीरे से नीचे की ओर ले जाएं, रिलैक्स, पैरों में अंदर, आंखों को बंद करते हुए ध्यान दें, शरीर के बाएं हिस्से में हो रहे रक्त प्रवाह की तरफ ध्यान दें, बाएं हाथ में भारीपन झुंझुना के दरमियान रखें, धीरे से अपनी आंखों को खोल लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठे हुए आसन में पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे, पैरों को जोड़ करके आकाश में दोनों हाथ जंघाओं के माध्यम से, चलिए करेंगे अभ्यास, एक हम दोनों हाथों कंधे की सीध में ले, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाए, लंबी गहरी श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते दोनों हाथ अंगूठे की सीध पे रखें, चतुर्थी अंगूठा पकड़ ले, अंगूठा नहीं पकड़ सकते तो एड़ी पकड़े, एड़ी नहीं पकड़ सकते पीठी पकड़े, या घुटना या जंघा को पकड़ के खींचो अंदर की ओर और माथे को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करो, पेट में दबाव, पेट में खिंचाव, हमारे घुटनों में खिंचाव का अनुभव करें, कुछ समय इसी स्थिति में रहें, नाक से ही श्वास ले छोड़े, मुंह से नहीं, जहां आप दर्द सहन कर सकते हो वहां रुके रहें, 10 श्वास तक रुके रहे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, पंचा हाथ अंगुली सीधे रखें, षट् पूरा शरीर ऊपर ताने, सप्त दोनों हाथ कंधे की सीध में, अष्ट दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, पैरों में अंदर, आंखों को बंद कर धीरे से अपनी आंखों को खोल लें, इसका पूरा आसन उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, दीदी आप इसका ध्यान से करिएगा, ध्यान कीजिए ना, चलिए पैरों को जोड़ ले आपसे, दोनों हाथ कमर के बगल में, एक हम राइट पैर उठना मोड़ एड़ी पर बैठे, दो लेफ्ट पैर उठना मोड़ कर एड़ी पर बैठ जाओ, इस तरह दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ कर एड़ी पर बैठ जाओ, पंजों के बल नहीं लेना है, पंजों को लेटा दो पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाओ, चतुर्थी दोनों हाथ कमर पे रखो पीछे की ओर, कलाई अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और दोनों हाथों का सहारा देते हुए पीछे झुको, पेट में खिंचाओ, फेफड़े में खिंचाओ, गले में खिंचाओ का अनुभव करें, और जिनको लगता है एड़ी को छूने का प्रयास कर सकते हो, एड़ी को छूने का प्रयास करिए, राइट एड़ी को पकड़ ले, अगर राइट एड़ी पकड़ना तो लेफ्ट एड़ी को पकड़ ले, दोनों एड़ी को पकड़ करके पीछे की ओर बिल्कुल रुके रहो कुछ समय, जिनको हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा कमर पर हाथ रखते हुए पीछे झुके रहो, पेट में खिंचाओ, फेफड़े में खिंचाओ, हिलना डुलना नहीं है भाई, झटका नहीं देना, कमर पे हाथ रख के रखो, इस स्थिति में हंसी मजाक करना तो नहीं चाहिए, उस समय रुके रहो, कम से कम 7 से 8 मिनट, 1 2
3 4 5 6 7 धीरे धीरे आना है। 3 5 धीरे धीरे सीधे हो जाए, एकदम से नहीं होना है। शट धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाए। सप्ताह लेफ्ट में पोजीशन छोड़े, अच्छा राइट में पोजीशन। रिलैक्स, पैरों में अंदर आंखों बंद कर दो, ध्यान दो। हमने जो उष्ट्र आसन किया उसके द्वारा रीढ़ की हड्डी के सारे जोड़ खुलते हुए पेट में खिंचाव, फेफड़े में खिंचाव, गले में खिंचाव। लंबी गहरी श्वास भरे, ओम का उच्चारण। ओमकार के स्पंदन पर ध्यान दो। धीरे से अपनी आंखों को खोल दो। चलिए, तो आराम से बैठिए। तो अभी हमने ये जो उष्ट्र आसन किया है ना, तो इस जितने भी आसन किए सबके लाभ है ना। तो बोलते हैं ना कि अपने प्रार्थना की थी, सह वीर्यं करवावहै, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, शक्ति का संचार होना चाहिए। तो ये जो आसन है हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं, है ना। हमारे नस नस में रक्त का प्रवाह होना चाहिए एकदम से। और जब ये उस उत्साह और ऊर्जा के साथ जब हम काम करेंगे तो उस काम में हमारा तेज दिखाई देगा। तो ये अपने जीवन में आप आसनों को जरूर आप डालिए, साथ में प्राणायाम को भी डालिए। तो प्राणायाम में हम चलिए करेंगे। आप जिस स्थिति में बैठ सके बैठिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। चाहे आप पद्मासन लगा लो, चाहे वज्रासन लगा लो, चाहे जैसे बैठ सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी। मंत्र मेरे पीछे दोहराइए। नमस्कार। प्राणस्येदं वशे सर्वं, प्राणस्येदं वशे सर्वं, पृथिवी यत् प्रतिष्ठितं, पृथिवी यत् प्रतिष्ठितं, मादेव पुत्रान् रक्षस्व, मादेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रेष्ठ प्रज्ञाश विदेहि नैति, श्रेष्ठ प्रज्ञाश विदेहि। आंखें खोलेंगे। जो प्रार्थना है, प्राणस्येदं वशे सर्वं, इधर लिखा हुआ है कि प्राण जो है सब कुछ प्राणों के वश में है। हम देख रहे हैं जो जीव है, निर्जीव है, जो जिंदा है, नहीं भी है, वो सब प्राण के वश में है। तृतीय यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है। धरती, आकाश, पाताल, या जब भी हम लोग बोले वहां पर इसकी प्रतिष्ठा है। फिर बोलते हैं मातेव पुत्रान रक्षस्व, जैसे मां अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह श्रेष्ठ प्रज्ञाश विदेहि नैति, इस तरह हमारी रक्षा करते हुए हमको श्री संपन्न बनाए, हमको प्रज्ञावान बनाए। ऐसा ही हम प्राण से आग्रह करें। तो यानी इसका हम बोलते हैं कि श्री प्रज्ञाश, यानी कि जैसे मान लो कोई उदाहरण के लिए कोई शिक्षक है ना, शिक्षक बिल्कुल ढीला ढाला है, ढंग से पढ़ाता तो है, लेकिन चलो मायूस है, ढीला ढाला है, तो क्लास में क्या होगा, एकदम बिल्कुल एकदम सोने जैसा माहौल बन जाएगा। कोई भी विद्यार्थी सोएगा और फिर टीचर चले जाएगा, क्योंकि उस टीचर में प्राण ही नहीं है। लेकिन जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर ऊर्जा है, वो जब आएगा इसी कमरे के अंदर, उसके अंदर सारे विद्यार्थियों को उत्साह बन जाएगा। वो जब पढ़ाएगा तो विद्यार्थी सोएगा नहीं, वो तो ध्यान सुनेगा। क्यों? उस टीचर के अंदर प्राण है ना। तो यानी हम जो भी काम करते हैं तो उसमें प्राण दिखना चाहिए एकदम। तो इसलिए हम ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, है ना। तो चलिए, तो प्राणायाम में हम सबसे पहले हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका, तो आप थोड़ा ध्यान रखो, तुम मत करना, ठीक है ना। ठीक है, तो फेफड़ों में श्वास को भरना है और छोड़ना है, ठीक है। कैसे भरेंगे? ठीक है, ठीक है। जो कम 20 या 25 बार करेंगे। चलो, सामान्य रूप से भरो श्वास। चाहिए आपको बंद कर दो, ध्यान 20 या 25 बार होने के बाद महसूस करें हमारी श्वास नलिका में ठंडापन होता हुआ, हमारे मस्तिष्क में गर्माहट होती हुई। हो सकता है उस समय के लिए हमारी श्वास प्रश्वास थम सी गई हो, ना ही श्वास लेने की इच्छा हो रही है, ना ही श्वास छोड़ने की इच्छा।
एक बार फिर से अभ्यास करें, पहले श्वास को बाहर फेंके और फिर लेना छोड़ना कंटिन्यू करें, 30 बार कम से कम प्रयास करें। आगे बढ़ते ध्यान दें, रुक जाए, मस्तिष्क में ठंडापन पर ध्यान, धीरे से आंखों को खोलें। आप क्या नाम, भाई का क्या होता है? चंदन भाई। और आप? वीरू जी। आप लोग कपालभाति कर रहे हो ना, ये नहीं करना है, पेट का जो दर्द हो रहा है आपको भरना है, छोड़ना है, दोनों करना है, श्वास को लेना है, छोड़ना है। आप क्या श्वास छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, पहले मेरी भस्त्रिका कर, फिर कपालभाति कर। हाँ, तो अभी भस्त्रिका ही चल रहा है। ध्यान रखो, श्वास को भरना है, छोड़ना है ना, ध्यान रखो, अवेयर रहना है ना, श्वास को भरना छोड़ना दोनों कंटिन्यू करना। चलो इस बार फिर से करते हैं, लास्ट बार है ना, कम से कम 25 से 30 बार करो अभ्यास। जाइए, श्वास हल्का में ठंडा बंद करो, कुछ समय के लिए श्वास प्रश्वास थम सी गई ऐसा अनुभव करें। धीरे से लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास को छोड़िए। चलिए अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, केवल श्वास को छोड़ते हुए ही रहना है ना, कम से कम 50 बार श्वास को फेंकते रहना है, पेट का योगदान रहेगा। करिए अभ्यास। बात होने का दम जाए, ध्यान दें हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है। एक बार फिर से अभ्यास करें, कम से कम 50 से 60 बार करें अभ्यास। रुक जाइए, ध्यान दें, धीरे से अपनी आंखों को खोलते हैं। अभी हम एकांतर कपालभाति करेंगे। एकांतर कपालभाति यानी कि बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, इस तरह दोनों नाकों से छोड़ देना। कैसे? ठीक है, लेना नहीं है, तो कंटिन्यू छोड़ते रहना है ना। तो चलिए 50 बार कंप्लीट करने का प्रयास करें। 50 बार लेफ्ट से छोड़िए, 50 बार राइट से छोड़िए, ऐसा करो अभ्यास। लेफ्ट से छोड़कर फिर रुक जाए, ध्यान दें हमारे श्वास नलिका पर क्या प्रभाव हो रहा है। लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास को छोड़िए। चलिए नाड़ी शुद्धि 3 आवर्तन करेंगे। नासिका मुद्रा बना ले, लेफ्ट से ले, लंबी गहरी श्वास ले, लेफ्ट से, राइट से धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसी राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े,
चलिए बाकी दो आवाज अपने अपने अनुसार करें, ध्यान रहे श्वास की आवाज ना आए, करें अपने अनुसार। अंत में लेफ्ट से छोड़ करके रुक जाएंगे। भ्रामरी का उच्चारण करेंगे 3 बार। जीभ को तालु या कंठ से लगा ले और एक भ्रमर की आवाज निकालेंगे, कंठ से निकालेंगे। जीभ को तालु या कंठ से लगाए, श्वास भरे। से हटा ले, ध्यान दे भ्रामरी की स्पंदन पर, उसके वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर पर होते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भरे। ओंकार के स्पंदन पर ध्यान दें, उसके वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर में होते हुए हमारी एक एक कोशिकाओं को झंकृत करते हुए उसके वाइब्रेशन। धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। चलिए, एक चर्चा का एक विषय है, एक व्यक्ति अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने ना, तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि प्रतिबंध लगा रहे हैं पूरे भारत में, है ना। अभी प्रतिबंध भारत में पूरे विश्व में कुछ प्रतिबंध लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, वीजा कोविड लेते हुए बहुत कुछ लग रहा है। तो अभी ऐसे हुआ कि एक भारतीय युवा है, वो घूमने के लिए अमेरिका जाना चाहता, उसने वीजा के लिए अप्लाई किया। तो 3 प्रश्न उससे पूछे इंटरव्यू में, उस 3 प्रश्नों के आधार पर उसको वीजा देना था। पहला प्रश्न उससे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, उसने बताया मैं घूमने जा रहा हूँ। दूसरा फिर ये बताया कि आप इससे पहले कभी कभी विदेश में घूमे हैं क्या, उसने नहीं घूमा। तीसरा प्रश्न पूछे आपका कोई रिश्तेदार है, कोई है क्या वहां पर, उसने बताया हाँ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है वहां पर। बस इतने 3 प्रश्नों पे उसको रिजेक्ट कर दिया, तो तुम नहीं जा सकते अमेरिका, वो विवाद में फंसा हुआ है। तो अभी आप देखिए, मतलब कि हमने देखा ये जो युवा से प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे और इस 3 प्रश्नों के आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है, बताइए, बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इसका कोई योगदान नहीं होगा, इसलिए बाहर ये घूमने के लिए आ रहा है, कोई मतलब का नहीं है, है ना, टाइम
और बताइए। और जैसे मेरा गर्लफ्रेंड है तो कई बार वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रह जाते हैं वहाँ पे बिना वीज़ा के भी, मतलब बाद में एक्स्ट्रा स्टे करते हैं। ये तो प्रॉब्लम मुश्किल से भी बहुत होता है। और बताइए। और बताइए, और मतलब और क्या हो सकता, मतलब और क्या कारण, मतलब ये जो अमेरिका ने जो इस तरह का जो लगाया है कि यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं, हम देख रहे हैं ना। एक्टिविटीज हो सकती है। वो आतंकवादी जी जी। हाँ, जैसे वो कौन वो गया था ना, वो भारत में वो कहते हैं ब्लास्ट करके चला गया था अमेरिका में, कौन तबूर रवैया है ना। ये सारे सारे एकदम ना, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे ये जो अन्य अन्य सभी देश के लोग अपने अपने जो भी बोले अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनकी सुरक्षा के लिए या जो भी बोले हैं, लेकिन भारत ऐसा अभी एक ऐसा देश है जो जो अभी सार्वभौम की भावनाओं को रखते हुए काम कर रहा है एकदम से। उसको सार्वभौम बोले, क्या बोले आप? न्यूज़ सेफ नहीं है। हाँ, तो यानी कि अन्य अन्य सभी आप स्वामीकर बोलते हैं प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक उद्देश्य होता है, हर एक राष्ट्र का अपना एक जीवन उद्देश्य लक्ष्य होता है ना। अमेरिका का उद्देश्य व्यापार करना, उसको जो शुरुआत से लेकर अभी तक देखेंगे उसका पूरा जो भी परंपराएं चलती है वो व्यापारिक बुद्धि पर ही चलती आ रही है। तो वो राजनीति भी है, सबसे ज्यादा राजनीति है, वो राजनीति करना। तो वो बोलते हैं कि उसी आधार पे वो अपना देखता है कि क्या ये इस आधार पे हमारा लोग जीवन जी रहे हैं क्या, है ना। आप लोगों को वहां पर क्या होते हैं, चुनाव से पहले व्यक्ति कुछ भी करे, है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी गाली बके कुछ भी करे, लेकिन चुनाव होने के बाद जब व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो वो जैसा करेगा कहेगा वैसा करेंगे सब, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वहां एक ऐसा राजनीति है। आप इंग्लैंड का भी देख लो, इंग्लैंड का भी देखो तो वो भी दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना वो भी था उसका। आप चाइना का देखो, उसका व्यापार करने का कुछ उद्देश्य था, वो व्यापारिक बुद्धि की सोचते हुए काम कर रहा है। कोरोना काल आया, हमने देखा कोरोना काल हुआ तो वैक्सीन जब बनी थी उस समय उसने क्या किया बताओ, खूब सारा पैसा कमाया उसने, है ना, कि भैया वैक्सीन बनाई तो पैसा दो तब वैक्सीन लो, है ना। तो ऐसे ही भारत ने भी किया था, भारत ने वैक्सीन बनाई, लेकिन भारत ने क्या किया, बिना उद्देश्य के बिना किसी पैसे के 150 से ज्यादा देशों को फ्री में वैक्सीन बांटी पूरे विश्व में। तो हर एक राष्ट्र अपना अपना वो जो भी उनकी परंपराएं है वो उस हिसाब से चल रहा है एकदम से। ऐसी हमारे राष्ट्र की भी एक परंपरा है, हमारे राष्ट्र का भी एक उद्देश्य है, वो क्या है, और एक साथ तरीके से ना जी जी परिवार की बात है। जी ऐसा है कि हमारे जो मूल में है सबसे पहले वो प्रार्थना में ही आता है, सहना भवतु सहना भवतु। हम सब हम अपना विकास तो करेंगे, हमारा ये नहीं है कि डोमिनेशन दूसरे को दिखाएंगे, हमारा है कि हम बड़े पर जो उसके हमारे साथ हैं वो भी साथ में बढ़े। वो है वो मातृत्व का भाव। विश्व गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु क्या करता है कि जो मेरे पास है मेरे से 10 गुना मेरा शिष्य बने। वो विश्व गुरु का मतलब क्या है, लाइट दिखाना, रास्ता दिखाना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक मूल विषय जो हम छूट रहे हैं आज की डेट में, ये जो भी बातचीत हुई ये बहुत बड़ा मैटर है, पॉलिटिकल मैटर। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। सभी लोग इस समय हम देखते हैं एक बेसिक चीज, हम समाज में अभी क्या देख रहे हैं, आप